जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड, उस तरह के तमाम क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स के तर्ज पे 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया भारत में। ठीक है, देखिए जीएसटी में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धक शुल्क जिसे हम लोग वैट कहते हैं, सेवा कर, विलासिता कर, इस तरह के तमाम तरह के जो अप्रत्यक्ष कर थे उसे सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया? तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था 1954 ईस्वी में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को कनाडा के तर्ज पे भारत में जीएसटी को लागू किया गया। भारत में जीएसटी का जनक कौन है? तो भारत में जीएसटी का जनक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। एसजीएसटी जिसे स्टेट जीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी जिसे कि सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, एक होता है यूटी जीएसटी जो कि केंद्र शासित प्रदेश की जीएसटी है, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इस प्रकार से 4 जीएसटी होते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। ठीक है, तो ये से आपको अच्छे से याद रखना। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी की नींव भारत में कब रखी गई? 2000 ईस्वी में रखी गई। ठीक है, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे कि जीएसटी का जनक भी कहा जाता है। और विजय केलकर समिति ने जीएसटी को फॉरवर्ड किया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश विश्व में ऑलरेडी आपको बता दिए कि कौन सा था, तो फ्रांस था, जो कि 1954 में जीएसटी को लागू किया था। अब बात करते हैं जीएसटी के अध्यक्ष। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो अभी जीएसटी का अध्यक्ष कौन होगा? निर्मला सीतारमण। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म भी डायरेक्ट प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1-2 बार पूछ भी लिया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में संविधान संशोधन के तहत जिस जीएसटी को अपनाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था? इस तरह से यदि क्वेश्चन आ जाए तो 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। जब जीएसटी पे वोटिंग हो रहा था तो पक्ष और विपक्ष दोनों से कितने वोट पड़े थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, पक्ष से 336 वोट थे और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। देखिए, जीएसटी बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कब कब पारित हुआ था? तो देखिए, यदि राज्यसभा की हम बात करें तो 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था, और यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 5 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त 2016 को जीएसटी पारित किया गया था। भारत में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे कि हम जीएसटी कहते हैं, यदि भारतीय संसद में पूछा जाए कि पेश करने वाला संशोधन कौन सा था, तो 122वां बिल था। कौन सा बिल था? 122वां बिल था। ठीक है, और किसके तहत लागू हुआ? तो 101वां। दोनों क्लियर है? किस प्रकार के जीएसटी कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। कब दिया था पूछ दे तो 2000 ईस्वी में दिया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे जीएसटी का जनक भी कहा जाता है भारत में। जीएसटी मुख्यालय कहां है? तो दिल्ली में है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर पूछ दे तो अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर कौन? अमिताभ बच्चन। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। भारत का पहला राज्य कौन सा जीएसटी को अपनाने वाला? असम। ठीक है, देखिए अंतिम राज्य यदि पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, और इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस सभी को आप माइंड में रख के चलिए। ठीक है, असम पहला राज्य था और अंतिम राज्य कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, और देखिए जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप माइंड में एक्वायर करते हुए चलिए। और ये एक सर्विस टैक्स है जो कि अप्रत्यक्ष सर्विस टैक्स है। ठीक है, कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, किसके तर्ज पे लागू हुआ था? तो कनाडा के तर्ज पे लागू हुआ था। ठीक है, और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? कितने प्रकार का है? तो कितने प्रकार का है? तो ये कुल 4 प्रकार का है। स्टेट जीएसटी, ये सब सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी, इस प्रकार की जीएसटी है। अच्छा देखिए, स्लैब की बात करें
तो कौन कौन सा स्लैब होता है जीएसटी में, कितने कितने स्लैब हैं? तो देखिए 4 मुख्य स्लैब हैं जीएसटी में। सबसे पहला स्लैब की यदि बात करें तो 5% वाली, दूसरा है 12% वाला और तीसरा है 18% वाला, और चौथा और अंतिम स्लैब की यदि हम बात करें तो 28% जो है जीएसटी लागू होता है। इस स्लैब में जो है जीएसटी को ढाला गया है। ठीक है, देखिए एक और चीज जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है जीएसटी से रिलेटेड, कि जीएसटी को जो है जब भारत में लागू किया गया था तो उस समय मुख्य रूप से क्या क्या, मतलब कि कितने प्रकार के जो है ओवरऑल अप्रत्यक्ष कर जो है था। तो कुल मिलाकर जो है ना 17 अप्रत्यक्ष कर थे और 23 जो है अतिरिक्त भार था। ठीक है, पंजीकरण में जीएसटी कितने अंकों का होता है? तो पंजीकरण में जीएसटी 15 अंकों का होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का कितना होता है? स्लैब ऑलरेडी हम आपको बता दिए 5। ठीक है, 5 और 12, 18 और 28। अब हम बात करें कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। जब स्टार्टिंग था तरुण जेटली थे, अभी वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जीएसटी के क्या है? अध्यक्ष है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि जीएसटी से आ सकता है कि जीएसटी परिषद के बारे में, ठीक है, किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद को रखा गया है? तो अनुच्छेद 279 के ए में जीएसटी परिषद को रखा गया है। ठीक है, और जीएसटी परिषद को जो है कब गठित किया गया? तो 12 सितंबर 2016 को गठित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 12 सितंबर 2025 को। अभी जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में 2025 की यदि हम बात करें तो जीएसटी परिषद में जो है कुल मिलाकर 33 सदस्य हैं। स्टार्टिंग में जो है इसमें महज 31 सदस्य थे। जीएसटी में जो है वोटिंग का राइट जो है राज्य को 2/3 है और केंद्र को 1/3 है। वोटिंग का राइट कितना है? राज्य को 2/3 और केंद्र को 1/3। और आपको ऑलरेडी बता दिए कि कितने सदस्य इसमें कर सकते हैं। अभी जीएसटी में कितने सदस्य हैं? तो ये जो इसका जीएसटी काउंसिल है इसमें 33 सदस्य अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। जीएसटी परिषद में वोट देने का ऑलरेडी आपको बता ही दिए कि किसको किसको कितना अधिकार है। राज्य को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है। अनुच्छेद बता दिए कि अनुच्छेद किस में आता है। ठीक है, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों जो है किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। देखिए जीएसटी में से कुछ कुछ चीजों को नहीं रखा गया, जैसे शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित चीजें, इस सब तरह की चीजों को जो है जीएसटी के स्लैब से बाहर रखा गया है। यदि हम बात करें टर्नओवर की, ठीक है, तो वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख से अधिक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। किसी किसी राज्य में जो है ये सीमा जो है 10 लाख रखी गई है। जीएसटी लागू करने वाला देश अपना यदि भारत पूछे तो कौन सा देश है? तो 161वां देश है। सबसे पहले 160 देश जो है ऑलरेडी जीएसटी को अपना चुका था। ठीक है, जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति, ठीक है, उस समिति का नाम ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं, विजय केलकर समिति था। उसके अध्यक्ष यदि पूछ दे कौन है तो असीम दास है। उसके अध्यक्ष कौन है? असीम दास। ठीक है, अच्छा देखिए जब जीएसटी लागू हुआ ना तो बहुत सारे राज्य जो हैं वो बोले कि नहीं, इससे हमको जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा घाटा होगा। तो भारत सरकार ने साफ साफ रूप से कहा कि 5 वर्षों तक यदि किसी राज्य को जीएसटी लागू करने से जो घाटा होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। तो इस प्रकार से जीएसटी से तमाम तरह के ढेर सारे क्वेश्चन जो है इस तरह से बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्टडी रिलेटेड जितनी भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में भेजिए। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो अंग बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, लोगों को हमारी जो है मेहनत का फायदा मिले। और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसे डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है 8877755444। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। आपको जो भी डाउट है, ठीक है, स्टडी रिलेटेड या आपके एजुकेशन से रिलेटेड या कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अंग बिहार को जो है आप सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।